सच में अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा कर रहे होते हैं कि ये इंसान मुझे धोखा नहीं देगा, और वहाँ पे अगले से आपको धोखा मिल जाता है, किसी कारण से आपका वहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है, तो आप वहाँ पे पूरी तरह से टूट जाते हैं। कहा जाता है कि ब्रेकअप का जो दर्द होता है वो काफ़ी असहनीय होता है, इंसान उसको झेल नहीं पाता है, और इन वजहों से कभी कभी इंसान अपने जीवन में गलत कदम भी उठा लेता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक। आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा कि आपके जीवन में आखिर ब्रेकअप क्यों होता है। अगर आपके लाइफ में ब्रेकअप हो गया है तो फिर आप अपने आप को कैसे मूव ऑन करोगे, और ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 लाइन कहना चाहूँगी कि किसी और की फिक्र करते करते हमने खुद को खो दिया। किसी और की फिक्र करते करते हमने खुद को खो दिया। मैं जो कभी हीरा हुआ करता था, खुद को कोयला बना दिया। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है, आप थंबनेल से जान ही गए होंगे कि ये पूरी तरह से ब्रेकअप के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपका ब्रेकअप क्यों होता है किसी के साथ, और अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है तो फिर आपको उन चीज़ों से कैसे निकलना है। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही गोल्डन रूल बताने वाली हूँ, और इस वीडियो में आप बने रहिएगा, अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका किसी से ब्रेकअप क्यों होता है। जब एक इंसान किसी से प्यार करता है, किसी से प्रेम करता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ वो अपना एक कीमती वक्त देता है, अपना एक गोल्डन टाइम उसके साथ एक्सपेंड करता है, अपना सुख दुख शेयर करता है, हर चीज़ अपना शेयर करता है। तो फिर ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि उसको ब्रेकअप करना पड़ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये हो सकती है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप तब होता है जब एक दूसरे को इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है कि एक इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वही दूसरा इंसान किसी कारण से पीछे हट जाता है, और वहीं पे वो चीज़ें ब्रेकअप का नाम दे दिया जाता है। दूसरी बातें ये हो सकती हैं कि आप अपने तरफ से किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम कर रहे हो, लेकिन अगला इंसान आपके एफर्ट्स को देखते हुए वो आपके साथ रहता है, ना कि वो आपसे प्रेम करता है। और ये चीज़ें जब एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को अपने आप में एक आपसे अनसिक्योरिटी फील होने लगती है, और इस वजह से वो इंसान आपके लाइफ से हट जाता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि जब आप किसी से प्यार में होते हैं, अगला इंसान भी आपके साथ होता है, लेकिन किसी कारणवश आप लोग के बीच में कुछ अनबन हो जाती है, और उससे आपका रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाता है। और यही वो समय होता है कि एक इंसान जब यहाँ पे इमोशनली वीक हो जाता है, तो उसको किसी की सहारे की ज़रूरत होती है, और वो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे वो चीज़ें आप ब्रेकअप का नाम दे देते हैं। तो ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल से हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जब मान लीजिए कि आपका किसी से बहुत ही अच्छा रिश्ता है और किसी कारण बस आपका अनबन हो गया, आपका एक लड़ाई वहाँ पे हो गया, तो वही वो फेज होता है ना कि आपको अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर उस वक्त अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ देंगे तो फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हो जाते हैं और किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। फिर जब वो किसी और से उनको थोड़ा सा दिलासा मिल जाता है, वो इमोशनली वहाँ पे उनको सपोर्ट मिल जाता है ना, तो फिर आपसे वो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये तो गलती आपको भूल के भी नहीं करना है कि अगर आपका किसी भी कारणवश से अगर कुछ भी होता है ना, तो अपने पार्टनर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये कुछ कारण आपके अपने पार्टनर से ब्रेकअप का हो सकता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई इंसान किसी से जब प्यार करता है
तो अगले इंसान के बारे में नहीं जानता है, उसके बारे में कुछ नहीं जान रहा होता है। वो अचानक किसी से मिलता है, किसी को पसंद आ जाता है और वहाँ पे फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब ऐसी कुछ बातें होती हैं जो दो लोग में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठता है, उनकी बातें उनको पसंद नहीं आता और उनकी बातें किसी और को पसंद नहीं आता है, तो फिर वहाँ पे आपका जो एक रिलेशनशिप होता है वहाँ पे टूटने लगता है, ब्रेक होने लगता है। फिर वो रिलेशन धीरे धीरे आपका टॉक्सिक होते चला जाता है, एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगती है, फिर वो ब्रेकअप हो जाता है वहाँ पे। अब आपको ब्रेकअप से कैसे निकलना है, एक बहुत ही सही चीज़ है कि जो इंसान सच में दिल से किसी को चाह रहा होता है, किसी को प्रेम कर रहा होता है ना, और उसको वहाँ पे धोखा मिल जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो सच में एक ब्रेकअप का जो दर्द होता है वो काफ़ी असहनीय होता है, उसको सहन नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि इन चीज़ों से वो कैसे निकल जाए, क्योंकि जो चीज़ें वो इतने सालों से कर रहा होता है उसका वहाँ पे वो चीज़ें बंद हो जाती है। जैसे किसी से बात करना, किसी से मिलना, अपने दिल की बात को शेयर करना, अपना सुख दुख किसी के साथ बांटना, और वो सारी चीज़ें मिलना बंद हो जाता है। इसलिए वो इंसान कहीं ना कहीं खुद को वहाँ पे अंदर में एक बेचैनी जैसा फील करने लगता है, उसको सहन नहीं होता है। और यही वो पल होता है कि कभी कभी कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये बॉलीवुड के मूवी की तरह अपने आप पे बिल्कुल लागू मत कीजिए कि मेरा अगर किसी से रिश्ता टूट गया है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो वहाँ पे दिखाया जाता है गलत गलत चीज़ों को कर लेना। ये एक रियल लाइफ में नहीं होता है, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको कुछ ऐसा अपने लाइफ में करना है, कुछ ऐसा अपने खुद पे आपको वर्क करना है जिससे आपका लाइफ ब्राइट हो जाए। ये नहीं करना है कि अपने जीवन को पूरा वहाँ पे एकदम नर्क बना देना है कि अब तो मेरे ज़िंदगी में वो इंसान नहीं है तो इसलिए अब जीना बेकार है। कभी भी सो के उठना, अपने पूरे डिसिप्लिन को ख़त्म कर लेना है, अपने लाइफ के रूल रेगुलेशन को आपको ख़त्म कर लेना है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि किसी के जाने से ज़िंदगी खराब नहीं होती है, बल्कि इंसान वही है जो फिर से जीने का अपने दिल में चाहत जगा ले। और ये सबसे बड़ी बात, ये हर कोई समझता है कि जब इंसान किसी से जुड़ा हुआ रहता है ना, उसका एक अलग लेवल होता है, लेकिन जब वहाँ पे आप जब अकेला हो जाते हो ना तो उसका एक अलग होता है। क्योंकि हर इंसान एलोन नहीं रह सकता है, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी की ज़रूरत होती ही है। क्योंकि अकेला चलना और अकेला जीना ये दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप होता है। इंसान नहीं कर पाता है, हर इंसान इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता है, और इस वजह से वो चीज़ें उसको बार बार याद आते रहती है, उन चीज़ों को नहीं सहन कर पाता है। तो इसलिए आपको अपने लाइफ में इन चीज़ों से जितना जल्द हो सके आपको निकलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं निकलते हैं तो फिर आपका लाइफ दिन प्रतिदिन खराब होते चला जाएगा, आपका ज़िंदगी नर्क बनते चला जाएगा। आप खुद सोचिए कि जिस इंसान के लिए आप अपने जीवन को खराब करने पे तुले हुए हैं, क्या अगला इंसान भी वो चीज़ें कर रहा है जो आप कर रहे हैं? कभी ये सोच के देखिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किए, अगले से आपको धोखा मिल गया, आपका ब्रेकअप हो गया, आप समझ लो कि आपका प्यार जो था वो वन साइडेड था। समझ लो इस चीज़ को, क्योंकि अगर दोनों ओर से होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, और ब्रेकअप का भी वहाँ पे चांस बहुत हद तक कम होता है। इसलिए आपको इन चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप अपने जीवन में कुछ उपाय को अपना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जो चीज़ें 4-5 सालों से आपका चल रहा था और उन चीज़ों से आपको अगर एक बैग हटना पड़ रहा है, तकलीफ़ होगी, लेकिन अब आपको अपनी लाइफ का ना एक नया मोड़ देना है, एक नए ज़िंदगी की ओर आपको अपना कदम बढ़ाना है, कुछ अच्छा करने का प्रयास करना है। समझ लो कि जो लाइफ में मेरा आज तक बीता वो मेरे लिए सही नहीं था, वो मेरा लाइफ नहीं था, लेकिन अब जो अपने लाइफ में मैं करने जा रही हूँ, अब जो मेरे लाइफ में होगा ये मेरा लाइफ होगा, ये रियल लाइफ होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो चीज़ें अपनाना है कि मेडिटेशन, आपको पूरी तरह से मेडिटेशन पे पूरा ध्यान देना है। दूसरी चीज़ें जो करना है, आप खुद के फिटनेस पे ध्यान दीजिए।
अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। तीसरी चीज़ें ये करना है कि आपको एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य पे आपको ना बिल्कुल फोकस होके काम करना है, खुद को एकदम बिजी कर लेना है उस काम में। चौथी चीज़ें ये करनी है कि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एकदम हैप्पीनेस से भर के रख दीजिए, बिल्कुल एकदम खुशनुमा माहौल बना के रखिए। जो भी इंसान अपने आसपास रखिए वो बिल्कुल एकदम हैप्पी इंसान होना चाहिए। और पांचवी बात है ये करना है कि आपको पूरी तरह से खुद के ख्याल रखने के साथ साथ आपको अपने फैमिली पे भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और इन चीज़ों को आप अपना के देखिए, आप बहुत ही जल्द ब्रेकअप से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आपका किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना, तो वो चीज़ें हमारे लाइफ का हिस्सा होता है, ना कि वो मेरा एक लाइफ होता है। और उन चीज़ों की वजह से जो मेरे लाइफ में अभी नहीं है और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को पूरा एकदम डिस्ट्रॉय करने पे भिड़े हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी मेरा है। हम खुद को नहीं पहचान रहे हैं कि हम क्या हैं, हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो चीज़ें का महत्व हमारे ज़िंदगी में बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि लाइफ एक बार मिलता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि लाइफ में आपको बहुत ऐसा पल आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, लेकिन वहाँ पे आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी और एक क्षण ऐसा होगा कि आपको पल में वहाँ पे धोखा भी मिल जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से आप निकलिए, इन चीज़ों को ना बिल्कुल हल्के में लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ का, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? लाइफ। और लाइफ के बाद कि लाइफ को हम कितना बेहतर बनाते हैं, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब हम खुद पे ध्यान देने लगते हैं ना, खुद के पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचने लगते हैं, अपने काम पे फोकस करने लगते हैं, अपने आप को हैप्पी रखने लगते हैं ना, तो यकीन मानिए कि जो चीज़ें आपके पास से जाती है ना, वो चीज़ भी आपके पास आने के लिए ना तरसने लगती है। याद रखिएगा। और ये नेचुरल चीज़ है, प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति को आप जो चीज़ें देते हैं ना, प्रकृति आपको वो चीज़ें वापस करती है। क्योंकि प्रकृति कभी भी कोई चीज़ उधार नहीं रखती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए कहा जाता है कि खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। किसी को कुछ आपको देना है ना, तो खुशी दीजिए। अगर आप खुशियाँ बांटते हैं तो नेचर आपको वापस खुशी ही करती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ब्रेकअप आपके लाइफ का बहुत बड़ा चीज़ नहीं होना चाहिए। इसको जितना जल्द हो सके अपने जीवन से ख़त्म कर दीजिए। और जब आप एक बेहतर इंसान बनेंगे ना, तो आपके चाहने वालों की कमी नहीं रह जाएगी। कोई भी चीज़ पेनफुल होता है कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं होता है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे शरीर में अगर खरोच लग जाता है, वो खरोच का दर्द कितना देर के लिए होता है? पल भर के लिए। अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, हम उस चीज़ को झेल रहे होते हैं, उस वक्त लगता है कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आए, लेकिन हम उन चीज़ों को भी पल में भूल जाते हैं। तो फिर ब्रेकअप कौन सी बड़ी चीज़ है? आप खुद सोच के देखिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कोई इंसान आपके लाइफ में नहीं रहना चाह रहा है तो बेशक उसको मुस्कुरा के विदा कीजिए। उसके बारे में गलत सही बातें मत फैलाइए, उसको मुस्कुरा के विदा कीजिए। वो इंसान भी क्या याद करेगा ना कि कोई इंसान हमारे जीवन में आया था जो ब्रेकअप भी मेरे साथ किया, तो एकदम बहुत ही हैप्पीनेस के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक होने वाला है। चैनल पे बिल्कुल बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हमेशा करती हूँ, आज भी कर रही हूँ कि अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।